बहुत आतंकी पेड़ जो वहां पर हमेशा होता था, उसे जड़ बची हुई थी वो नगर पंचायत में। तो वहां की पब्लिक ने तेजाब डालने का काम कर दिया और वो पेड़ जो है अब वहां पर जो पूरी तरह से जो है भय भ्रष्टाचार का समाप्त हो गया। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता एवं पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी का अहंकार, आत्मविश्वास व पार्टी नेताओं को दरकिनार कर अभी कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं व दागियों पर दांव महंगा पड़ गया। भाजपा की करारी शिकस्त के पीछे लोगों की यह राय है। आपको बता दें कि रीवा जिले की सिमरिया नगर परिषद चुनाव के आए परिणाम में भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने यह चुनाव 745 वोट से जीतकर भाजपा से यह सीट छीन ली। भाजपा की हार के जो कारण सामने आए हैं, उनमें से राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार की कमान कांग्रेस से भाजपा में आए त्रियोगी नारायण शुक्ला को सौंप दी थी, जो कि जीवन भर कांग्रेस में रहे। उन्होंने कुछ समय पहले ही उप मुख्यमंत्री के हाथों भाजपा की सदस्यता ली थी, जिन्हें उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने सिमरिया नगर पंचायत चुनाव का प्रभारी बनाया। त्रियोगी नारायण शुक्ला का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं था, न ही उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों को चुनाव में कोई काम दिया। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता द्वारा जो चुनाव प्रचार समिति गठित की गई, उसमें भी कांग्रेस से भाजपा में आए नए नेताओं को स्थान दिया, जिनकी खुद की छवि विवादित एवं दागी नेताओं की है। फिर भी पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के दबाव में ऐसे नेताओं को रखा गया जैसे कि प्रदीप सोहगौरा, दिवाकर द्विवेदी आदि, जो कि क्षेत्र में काफी विवादित हैं व इनकी छवि भी दागी नेताओं की है। साथ ही भाजपा के ऐसे नेताओं को चुनाव प्रचार प्रसार समिति में जगह दी गई, जो कि पार्टी से अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण निष्कासित रहे हैं, जैसे मनीष शुक्ला, जो कि जनपद सीईओ मामले में 307 के आरोपी हैं, वह 4 माह की जेल काट कर आए हैं एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था। सत्येंद्र सिंह पटेल की बात करें, प्रचार समिति में रखा गया, जिनका ब्राह्मण वर्ग व ठाकुर वर्ग को मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देने का ऑडियो आने के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह द्वारा इन्हें भी 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था। चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा उस ऑडियो को खूब वायरल किया गया। अगर बात करें अन्य कारणों में, तो नगर परिषद चुनाव प्रचार प्रसार अभियान के दौरान सिमरिया मंडल के किसी भी पूर्व मंडल अध्यक्ष या पूर्व जिला पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेताओं को चुनाव से पूर्व केपी त्रिपाठी के कहने पर उनकी पसंद के उनके ही नापसंद को ध्यान में रखकर उनके कहने पर सभी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को चुनाव से दूर रखा गया। अन्य कारणों की बात करें तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के निर्देशानुसार संपूर्ण चुनाव की कमान पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने अपने हाथ में रखी थी। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था कि चुनाव केपी जी लड़ रहे हैं एवं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव को भाजपा वर्सेस कांग्रेस की बजाय केपी वर्सेस कांग्रेस बनाया गया। अन्य कारणों की अगर चर्चा है तो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा लोगों को हड़काना, धमकी देना आम बात थी। उनकी इसी छवि व तानाशाही रवैया पूर्व में भी पार्टी को क्षति पहुंचा चुका है और इस चुनाव में हार का भी प्रमुख कारण माना जा रहा है। चर्चा है कि भाजपा जिला संगठन पिछले 1 वर्ष से सुप्ता अवस्था में पड़ा है। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता रीवा विधानसभा के मंडलों को छोड़कर जिले के किसी भी मंडल में आज तक संगठनात्मक बैठक नहीं ली, न ही सिमरिया में। चुनाव के दौरान भी किसी वार्ड की भाजपा बैठक तक नहीं हुई। आइए सुनते हैं आप पार्टी के प्रमोद शर्मा ने पूरी हार और जीत को लेकर क्या कहा है। देखिए, सिमरिया नगर पंचायत के जो चुनाव हुए, उस चुनाव को मैंने बहुत करीब से देखा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर और बीजेपी सीधे चुनाव में मुद्दे में थी। लेकिन जनहित के लिए जो है, और हम भी गए, आम आदमी पार्टी से मैं हूँ, आज भी हूँ वर्तमान में,
तो वहां पर जो मुद्दे चल रहे थे लोगों के, वो वहां पर व्यापक भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जिस प्रकार से पिछले 5 सालों तक वहां पर जो है जो तांडव हुआ, जो पूर्व वहां के विधायक रहे उनके द्वारा 6-6 बार वहां सीओ बदल गए इस बात के लिए कि कमीशन नहीं मिलता था, कमीशन कारण सीओ बदल जाते थे। वहां काम करने को जब बात आती थी तो वहां के जो लोग कहते थे कि जो नगर अध्यक्ष जो थे उनसे बोलते थे तो बोलते हमारा कुछ चलता ही नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ये बंद है कि आपका जो बाजार बैठ की, लेकिन फिर भी सिमरिया के अंदर चल रही है। उनसे जब बोला है तो बोले हम नहीं, हमारे उप चलाते हैं, हमारा चलता ही नहीं है। पानी जब घुसा लोगों के उसमें तो पानी के लिए व्यापारी परेशान हुए, सब लोग परेशान हुए। तो उनके भी इन सभी मुद्दों के साथ में जो है ये हुआ कि सब जगह बंद हो गया गुंडागर्दी, लेकिन वहां पर गुंडागर्दी बंद नहीं थी। उसके बाद भी लोग ये चाहते थे कि सिमरिया के विकास का, जिस प्रकार से वहां के विधायक जो अभय मिश्रा है हमारे मित्र जो है, उन्होंने जो पैसा दिया 65-70 लाख रुपए देने की कोशिश की, पैसा नहीं लिए। वो बात जब पब्लिक को पता चली तो पब्लिक ने 15 महीने की जो बात उन्होंने कही उसको एक्सेप्ट किया। और वहां पर क्योंकि जरूरी था कि जो पेड़ जो है बहुत आतंकी पेड़ जो वहां पर हमेशा होता था, उसे जड़ बची हुई थी वो नगर पंचायत में, तो वहां की पब्लिक ने तेजाब डालने का काम कर दिया और वो पेड़ जो है वहां पर जो पूरी तरह से जो है भय भ्रष्टाचार का समाप्त हो गया। अभी चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष मुद्दों की बात कर रही थी, भाजपा आपकी संपत्ति की बात कर रही थी, विधायक के बंगले की बात कर रही थी, फार्म हाउस की बात कर रही थी, मुद्दे की बात नहीं कर रही। तो क्या सिमरिया में अब इस तरह से मुद्दे नहीं भेज, पब्लिक समझ गई क्या कि किस तरह से भ्रमित करना है, पर्सनल उसका भी परिणाम है कुछ? नहीं, बिल्कुल पब्लिक में तो वहां देखिए वहां पर बीजेपी के लोगों से मुलाकात, जो बीजेपी के बड़े हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो ये देख रहे थे कि जिसको इन्होंने वहां पर एक्चुअली क्या है कि बीजेपी के लोग जो वहां पर वोट करते थे वो 2-3 बार वोट किए, उसके बाद जिसको आप दे रहे हैं वो खुद काम नहीं कर पा रहा, उसका काम करने के लिए किसी दूसरे के इशारे में विधायक, पूर्व विधायक के इशारे में काम करता था, लोगों के काम नहीं होते थे, लोग वहां से उदास थे। तो जो मुद्दा उन्होंने छुआ, जिस बात को उन्होंने देखा कि कोई काम ही नहीं हो रहा है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से नगर पंचायत में तांडव होता था, काम कराने जाओ बिना कमीशन कोई काम ही नहीं होता था, तो उन सभी मुद्दों को लेकर वहां की पब्लिक ने जो है एक मन बना लिया कि ये जीत जो है ये जनता की है। और विधायक सिमरिया को वहां के लोगों ने जो उनका देखा है 2008 का समय, 2008 से 13 के बीच जो विधायक, उसके बाद तो कभी गए नहीं, तो उसको काम को देखकर वहां के लोगों ने जो वोट किया है निश्चित तौर से यह है। और 25 तारीख तक वहां बहुत शांति थी। 25 तारीख के अमित शाह जी के आने के बाद जिस प्रकार से वहां हो हल्ला, ये जिंदाबाद, ये नाटक जो शुरू हुआ, अति उत्साह हो गया भाजपा को। तो भाजपा में अति उत्साह जो था, तो उस उत्साह को उतारने का काम जो सिमरिया नगर पंचायत के जो मतदाता थे उन्होंने तरीके से किया है। और अब जो है वो सभी लोग सारे, मेरे पास सुबह से कम 1000 कॉल आएंगे इस बात के लिए, क्योंकि मैं तो फेस पे नहीं रहा, लेकिन पीछे मैं लोगों से बैठ के चर्चा करता था, तो आंतरिक जो मुझे पूरा विश्वास था, मैंने 3 दिन पहले बता दिया था ये बात, और सोशल मीडिया में भी आ गई थी बात ये कि यहां से जो है ये जो है बहुत बड़ा इतिहास है कि वहां की जनता जनार्दन जो है अब अपने विकास को काम करा सकेगी। और वहां पर जो है भय भ्रष्टाचार का जो जड़ वहां पर जो थी, उस जड़ को भी समाप्त करने का काम जो है। क्या लगता है कि अभी भी अच्छे से निष्पक्ष काम कर पाएंगे आप वहां, या कांग्रेस कर पाएगी? क्योंकि भाजपा की सरकार है, मंत्री हैं वहाँ के, जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं अपने मंत्री, वो कदाई कहते हैं कि केपी वहाँ के विधायक ही माने, तो क्या बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे? उससे कैसे लड़ेंगे? नहीं, ये बात सही बोल रहे हैं कि वो बाधा उत्पन्न तो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी को ये जवाब मिल गया होगा कि जब इलेक्शन जब होता है उसके बाद कोई जीतता है तो ये उसके हार के बाद अपने प्रत्याशी के लिए कह देना कि विधायक यही है, ये कहकर उत्साह बढ़ाया। और कहां बढ़ाया? नगर पंचायत में। तो नगर पंचायत में जिस पर उत्साह बढ़ाया, उस उत्साह का वर्धन का जो है ये सीधी हार जो है उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की है, क्योंकि चाहते थे लोग कि केपी त्रिपाठी जैसे व्यक्ति जो है, जो अपने व्यक्तित्व नहीं समझ पाए, भगवान ने उनको विधायक बनाया था, लेकिन वो अपने अहम पे रह गए। उसी अहम का जो मुकाबला जो है वहां पर अब अगर कभी कोशिश करेंगे तो नगर अध्यक्ष अब क्यों है, कुछ कर नहीं सकता, डायरेक्ट उस पे है, अब चुनाव डायरेक्ट होता है, उसमें जो है पार्षद या किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। ऊपर से कितना भी कुछ करेंगे तो पब्लिक जो वहां की है वो लगातार 15 महीने तक सड़क में संघर्ष करके अपना काम करा लेगी, मुझे पता है। और मैं तो इस बात पे रहूंगा कि अगर जो अध्यक्ष बने हैं, मैं पब्लिक से बोला भी हूं कि अगर काम ना हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं स्वयं जो है आप लोग के साथ रहूंगा, और काम तो आपका होना ही होना, क्योंकि विपक्ष जब रोड़ा अटकाएगा तो हम लोग जैसे लोगों को, पब्लिक को साथ ले जाना पड़ेगा। और अब वहां पर ये फिर से है, सब लोग जो अभी भी जो आप सवाल पूछ रहे हो, भय सबके भी अंदर है, तो भय जो है समाप्त हुआ। अब नई 2026 का जो कल से जो 1 तारीख लगेगा, वहां से यहाँ विदाई तय कर दी कि विधानसभा सिमरिया से नगर पंचायत में जो बीजेपी था और जो भय आतंक था वो पूरी तरह समाप्त हो गया। अब जब कभी भी आगे जो है अच्छे काम के लिए आएंगे। क्या लगता है, जय पहले जनपद हारे, सिरमौर जनपद केपी की हार हुई, नगर पंचायत हारे, विधायक तो हारे ही, तो अब क्या है सिमरिया में राजनीति, क्या किस हिसाब से देखते हैं केपी की राजनीति को?
नहीं, देखो, केपी एक्चुअली राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो राजनीतिक व्यक्ति अगर होते तो उनको, जैसे हम लोग को कोई कुछ बोल दे, हम छोटे से वो है, वो विधायक रहा, तो अगर कुछ बोल दे तो हम लोग कट लेते हैं, लेकिन उनका ये थोड़ा सा हु कर दिए तो क्या है, वो सीधे से वो कुकी मार के खुद ही दौड़ने लगता है। तो जो भाई विधायक है, तो पूर्व विधायक जो है, उन्होंने पहले भी, हाँ, उनको जो हार इसलिए हुई कि जनपद के अंदर में उन्होंने ऐसी कई सीओ बदले, उसके सीओ ने नहीं काम माना तो उसको मारपीट कर दिया, मुकदमेबाजी हुई। हमको स्वयं याद है, हमको उनके लोगों को गिरफ्तार करने 18 घंटा पानी में डूबना पड़ा, और उसके बाद लगातार कांड किए। पूरे जगह में सरपंच सब आतंकित थे, वो हटा। उसके फिर अब विधायकी में भी हर जगह ऐसे ही होता था, सबको मेरे ऊपर हो, आपके चैनल के ऊपर हो, दूसरे लोगों को फंसा देना, ये करना वो करना, उसी का परिणाम तो है। उसका परिणाम जो है कुल मिला के, और जनता उम्मीद कर रही है कि राजेंद्र शुक्ला जी को जो है, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को समझ में आ गया होगा कि जनता जनार्दन को जो है इस प्रकार से किसी पागल भूत को जो है किसी को चढ़ा देना, ये बहुत है। और आगे अगर ऐसा हालत रही और आगे फिर से प्रोत्साहित किए ऐसे व्यक्तियों, किसी प्रकार जो उनकी मंडली दिखती है आजू बाजू, केपी त्रिपाठी जैसे लोग अगर उनके साथ रहेंगे, तो अगला नंबर जो 28 में जो होगा वो विधानसभा रीवा के अंदर में होगा। इसलिए जो है वहां पर जनता जनार्दन जो है ये कह रही है कि भाई हमने अपने काम किया और काम कराने के लिए उन्होंने ये वोट किया है।